एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां एक बच्चा बैठकर सूप पी रहा होता है, जिसे देखकर उसके डैड कहते हैं, क्या तुम रोज रोज पोटैटो सूप पीकर थक गए हो? यह सुनकर वह बच्चा कहता है, नहीं, मुझे पोटैटो सूप पसंद है। यह सुनकर उसके डैड उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, अगर मैं अपनी अगली फाइट को जीत गया तो उसके प्राइज मनी से मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा। यह सुनकर वह बच्चा खुश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जहां उसके डैड को काफी सारे बिल पे करने थे, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और कहते हैं अगर मैं ये फाइट जीत गया तब, और मुस्कुराते हुए कहते हैं कौन जानता है कि फाइट में क्या होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जहाँ कोई पैर से दरवाजे को खोलता है। जिम के सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ कासिम होता है और चिल्लाते हुए कहता है, यू कहाँ है? उसे जल्दी से बुलाओ। जिम के सभी लोग उसे देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या वह सच में कासिम है? मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ। तभी कोच के आकर कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? उनके बगल में खड़ा पर्सन कहता है, कोच, यह कासिम है। कोच के को देखकर कासिम कहता है, तो तुम ही हो कोच के? और आगे कहता है, मैं पर्सनली यू से मिलने आया हूँ। तभी अचानक से जाकर कोच उसके पैर को पकड़ लेते हैं। यह देखकर कासिम अपने पैर को छुड़ाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोच के मन में सोचते हुए कहते हैं, मुझे जैसी उम्मीद थी। उसकी बॉडी परफेक्ट है और उसके मसल एक बीस्ट की तरह है, मगर यह उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे पर्सन को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। और डेविल की तरह हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता हूँ। और कासिम से कहते हैं, तो तुम यू से मिलना चाहते हो? यह सुनकर कासिम कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। मैं वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। यह सुनकर कोच के कहते हैं, यू अभी अभी रनिंग पर गया है, तो तुम दौड़ कर जाओगे तो उसे पकड़ लोगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें यू दिखाया जाता है जो रनिंग कर रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है जहां कासिम ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसे यू डॉच कर लेता है। और वह कासिम को देखता है जो हंसते हुए यू के पंच को ब्लॉक करके कहता है, तो तुम यू हो? यू कासिम को देखता है जो हंसते हुए कहता है, मैं माइटी कासिम हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा। और वह यू के उदास चेहरे को देखकर कहता है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? और उसकी आंखों में कोई जोश न देखकर कहता है, ऑफ कोर्स यह मेरी वजह से है। और मुड़कर हंसते हुए कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, ये अपने दिमाग में बैठा लो। और वहां से दौड़कर जाते हुए कहता है, चैंपियनशिप बेल्ट सिर्फ मेरी होगी। यू को अभी भी समझ में नहीं आया होता है कि वह यहाँ क्यों आया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें कासिम दिखाया जाता है, जिसका अपोनेंट वही पर्सन होता है जो कासिम को देखकर कहता है, मुझे पता था यह टफ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी विल्ड बीस्ट के सामने खड़ा हूँ। तभी वह कासिम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कासिम झुककर डॉच कर लेता है। यह देखकर वह पर्सन कहता है, लगता है वह अपरकट मारने जा रहा है, लेकिन कासिम उसके सारी उम्मीद पर पानी फेर कर उसके ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक करता है। जिस अटैक के लगते ही वह पर्सन पूरा सुन पड़ जाता है। लेकिन कासिम यहाँ पर नहीं रुकता। वह उस पर्सन के ऊपर एक और पावरफुल अटैक करता है और बिना रुके उसको एक और पंच मारता है, जिससे उस पर्सन के पैर कांपने लगते हैं। कासिम उसको मारते हुए कहता है, मुझे समझ में नहीं आता लोग बॉक्सिंग को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। बॉक्सिंग में तो मजा आता है। और उसे एक पावरफुल पंच मारता है, जिस पंच के लगते ही वह पर्सन घुटनों के बल आ जाता है। यह देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या वह हार गया? कासिम यह सब सुनकर हंस रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें कोच के दिखाए जाते हैं जो
स्क्रीन पर कासिम के फाइट को देखते हुए कहते हैं वह इंटरेस्टिंग है। उसको लगता है कि वह दो जगह अटैक कर रहा है, लेकिन बॉक्सर ऐसे मूव को यूज नहीं करते। पंच मारने के लिए एनर्जी हमारे पैरों से होते हुए हमारे हाथों में आती है, जिससे हम पंच को थ्रो कर पाते हैं। लेकिन इस स्टैंस में यह एनर्जी के फ्लो को ब्रेक कर देता है और आम लोगों के लिए इस जैसे मूव को यूज करना इम्पॉसिबल होता है। यह एक बकवास मूव है, लेकिन उसकी फिजिकल एबिलिटी उसे इन जैसे मूव को यूज करने में कैपेबल बनाती है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। उसकी इनक्रेडिबल फिजिकल एबिलिटीज इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। सो यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें वही पर्सन दिखाया जाता है जिसे देखकर रेफरी चिल्लाते हुए कहता है तो फाइनली जेम्स उठ गए, जिसे देखकर कासिम मुस्कुरा रहा होता है और एक स्टंस लेता है, जिस स्टंस को देखकर जेम्स कहता है क्या हुआ, मुझे इतनी दूर से पंच मारने की कोशिश कर रहा है। मगर उसके क्रेजी फिजिकल एबिलिटी के साथ यह पॉसिबल है, लेकिन मेरे पास यही जीतने का एक चांस है। जब वह मेरे ऊपर अपने पूरे पावर से अटैक करने के लिए आएगा तो मैं काउंटर में उसके ऊपर एक पंच थ्रो कर दूंगा। तभी अचानक से कासिम अपनी जगह से गायब हो जाता है और काफी ज्यादा तेजी से जेम्स की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसके काउंटर में जेम्स भी अपने पंच को थ्रो कर देता है। कासिम जेम्स के पंच को डॉज कर लेता है और जेम्स को एक पावरफुल पंच मारता है, जिस पंच के लगते ही जेम्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और घुटनों के बल आ जाता है और नॉकडाउन हो जाता है। यह देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं इनक्रेडिबल, क्या उसने उसे सिर्फ एक ही पंच में नॉकडाउन कर दिया। यह सुनकर कासिम चिल्लाते हुए कहता है मैं ऑलमाइटी हूँ। तभी कासिम अपने पीछे देखता है, जहां इतना इंजर्ड होने के बावजूद जेम्स खड़ा हो रहा होता है, जिसे कासिम देखता है, जहां जेम्स कहता है तुम बॉक्सिंग को एक खेल मत समझो, और गिरकर नॉकडाउन हो जाता है। यह सुनकर कासिम हंसते हुए कहता है मैं एक हारे हुए पर्सन की एडवाइस को क्यों मानूं। सो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यू की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ उसका ओपोनेंट यू को देखकर कहता है यह क्या हो रहा है, मैं किसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, और घबराते हुए यू को देखता है और अचानक मैच ओवर हो जाता है और रेफरी यू को विनर डिक्लेयर कर देता है। अगले सीन में हमें कासिम की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ उसका ओपोनेंट मार खाते हुए मन में सोचते हुए कहता है इम्पॉसिबल, यह कैसे हो सकता है, यह एक ह्यूमन नहीं है, और रेफरी उसे भी विनर डिक्लेयर कर देता है। अगले सीन में हमें वही रिपोर्टर दिखाया जाता है जो यू और कासिम के बारे में सोचते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि इस बार के लाइट वेट चैंपियनशिप में मजा आने वाला है, जहां एक तरफ यू जो अपने क्लीन मूव के साथ टेरिफाइंग है और दूसरी तरफ कासिम जो अपने अनकन्वेंशनल मूव और एनिमल जैसे सेंसेस के साथ एक यूनिक पर्सन है, और मुस्कुराकर कहता है लेकिन देखना यह है कि सबसे पहले मूव कौन करेगा। अगले सीन में हमें कासिम दिखाया जाता है, जिससे एक रिपोर्टर कहता है तो आपकी आज की परफॉर्मेंस काफी अमेजिंग थी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। यह सुनकर कासिम चिल्लाते हुए कहता है हेलो मिनियंस, तो तुम लोगों ने शो को एंजॉय किया, मुझे जो चाहिए वो है चैंपियनशिप बेल्ट जो मुझे मिलने वाला है। और वह यू की बात करते हुए कहता है लेकिन मैं एक और मिनियन को बता दूं, मैं तुम्हें पूरी तरह से क्रश कर दूंगा और वर्ल्ड टाइटल सिर्फ मेरा होगा, और पुराने बॉक्सिंग तुम्हें गुड बाय, क्योंकि कासिम का एक नया एरा शुरू होने वाला है। यह सब सुनकर रिपोर्टर कहता है जैसी उम्मीद थी उसने ही पहले मूव किया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें कोच के दिखाए जाते हैं जो काफी जोरों से हंस रहे होते हैं। यह देख
देखकर कमरे में बैठे सभी मेंबर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वह टीवी पर कासिम की ऐसी बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट फाइट दूंगा। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहां कासिम वहां से जा रहा होता है, जिसे देखकर उसका कोच कहता है, पहले मैं उसके पर्सनालिटी को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। कासिम वह पावर है जो अपने आसपास के सभी चीजों को अपने बॉक्सिंग स्टाइल से हिला सकता है। कासिम के दो तरह के फैन ग्रुप हैं, एक जो उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और दूसरा जो उसके ऊपर शक करते हैं। हमें रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं जहां एक रिपोर्टर दूसरे रिपोर्टर से कहता है, आजकल के मॉडर्न बॉक्सिंग टेक्निक को सभी यूज करते हैं और कासिम की बॉक्सिंग स्टाइल देखने में मजेदार है, लेकिन वह स्टाइल पुराने बॉक्सिंग स्टाइल को अनदेखा कर रही है। यह सुनकर दूसरा रिपोर्टर कहता है, यह बॉक्सिंग स्टाइल पुराने बॉक्सिंग स्टाइल में बदलाव लाने के लिए एक छोटा सा कोशिश है। यह सुनकर दूसरा रिपोर्टर गुस्सा हो जाता है। कासिम एक ऐसी पावर है जो दूसरों को अपने सामने झुका सकती है। कासिम को देखकर उसका कोच कहता है, वह रूल करने के लिए ही पैदा हुआ है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, में यू दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी पीछे से आकर कोच के यू से कहते हैं, तुम्हें चैलेंज दिया गया है और उस चैलेंजर से तुम पहले भी मिल चुके हो कासिम। और आगे कहते हैं, तुमने जिन ओपोनेंट से पहले फाइट की है वह उनसे थोड़ा अलग है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्ट मैच के दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हमें दो अनाउंसर दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक अनाउंसर कहता है, तो जिस दिन का हम सबको वेट था वो दिन फाइनली आ गया, कासिम वर्सेस यू। आज पता चल जाएगा कि कौन लाइट वेट डिवीजन में ऊपर जाएगा या नीचे। हमें कासिम के कोच दिखाए जाते हैं जो अपने पीछे देखते हैं जहां प्रेजेंट टाइम का लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बैठा होता है, जिसे देखकर वह कासिम से कहते हैं, कासिम उधर देखो, वो प्रेजेंट टाइम का लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन है। और हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे चैंपियन। यह सुनकर कासिम हंसते हुए कहता है, तुमको क्या लगता है मैं एक बेल्ट से सेटिस्फाई हो जाऊंगा? मुझे और चाहिए। मैं सभी डिवीजन को हराकर उनके टाइटल और बेल्ट को ले लूंगा। मैं इस पूरे बॉक्सिंग वर्ल्ड पर राज करूंगा। यह सुनकर वह कोच काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें वही चैंपियन दिखाया जाता है जो यू की तरफ देख रहा होता है, जहां कोच के यू से कहते हैं, मैंने जो तुमसे कहा था वो तुमको याद है? कोच के वहां से जाते हुए कहते हैं, गुड। हमें यू और कासिम दिखाए जाते हैं जहां वह दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। अनाउंसर कहता है, अब देखना यह है कि इस साल के लाइट वेट डिवीजन में चैंपियन कौन बनता है। तभी रेफरी कहता है, स्टार्ट। यह सुनकर अनाउंसर कहता है, अब शो टाइम का समय है। हमें यू और कासिम दिखाए जाते हैं जहां यू बॉक्सिंग की पोजीशन में खड़ा होता है और अनाउंसर कहता है, अब देखना यह है कि इस सस्पेंस को कौन तोड़ेगा और पहले मूव कौन करेगा। कासिम उसी दिन को याद करने लगता है जहां उसने यू के ऊपर अटैक किया था, लेकिन यू ने उस पंच को इजीली डॉज कर लिया था। कासिम कहता है, वह एक कैजुअल अटैक था और अपने हाथों को पीछे करके यू के पास जाते हुए कहता है, लेकिन अब होगा रियल फन। और हंसते हुए कहता है, आगे बढ़ो, मुझे मारो, तुम एक बेस्ट बॉक्सर हो, इसलिए मेरी तरफ हॉरिजेंटल जैब या स्ट्रेट पंच इतने ही डिस्टेंस से थ्रो करो, इसी वजह से तुम जैसे लोग मुझे हरा नहीं सकते। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वह अपनी जगह पर रुक जाता है जहां यू ने उसके फेस पर एक जोरदार पंच मार दिया होता है। यह देखकर कासिम का कोच काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और
और कोच के मुस्कुरा रहे होते हैं। हम देखते हैं वह पंच काफी ही ज्यादा पावरफुल होता है। हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां कोच के यू से कहते हैं तुमने आज तक जितने भी ओपोनेंट से फाइट की है वह उन सब से अलग है और तुम उन ओपोनेंट पर इजी गए हो, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपने आप को होल्ड बैक मत करना। हमें कुछ सैंड दिखाए जाते हैं जहां यू ने काफी सारे पंचिंग बैग पर अपने पंच से ट्रेनिंग करते हुए उनमें होल कर दिया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जिम का सीन दिखाया जाता है यहाँ सभी लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग खूब मेहनत से और अपनी खून पसीने को लगाकर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे से फाइट भी कर रहे होते हैं। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहां कासिम अभी भी कुछ नहीं समझ पाया होता है। तब तक यू का एक और पंच आकर उसके फेस पर लगता है, जिस पंच के लगते ही मानो कासिम के जबड़े बाहर आ गए हों। यह देखकर कोच के मुस्कुराते हुए कहते हैं जैसी उम्मीद थी, मेरे उस अटैक को सिर्फ इस दुनिया में दो टाइप के लोग डॉज कर सकते हैं। पहला जो अलग ही टाइम फ्लो में रहते हैं और दूसरा जिसके पास एनिमल जैसी सेंसेस हो। लेकिन एनिमल जैसी सेंसेस वाले लोगों के पास कम पॉसिबिलिटी रहती है, वह इम्पॉसिबल पंचेस को फुली डॉज नहीं कर पाते और रिटर्न में काफ़ी ही ज़्यादा डैमेज होता है। कासिम चाहे जितना जोर लगा ले अपने वाइटल पॉइंट को बचाने में, लेकिन वह उसे थोड़ी ही देर तक बचा पाएगा क्योंकि यू के लगातार अटैक उसे संभलने का मौका नहीं दे रहे और उन डैमेज को कासिम की बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। हम देखते हैं इतना ज़्यादा मार खाने के बाद कासिम रोने लगता है, लेकिन यू यहाँ पर नहीं रुकता। वह उसके पेट में काफ़ी ही जोरदार पंच मारता है और बिना रुके उसे एक और पंच पेट पर मारता है, जिससे कासिम पूरा हिल जाता है। यह देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हमें लगा कि कासिम शिकार करेगा, लेकिन वह खुद ही शिकार बन गया। कासिम की ऐसी हालत देखकर उसका कोच परेशान होते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि उन दोनों की एबिलिटी का गैप इतना ज़्यादा होगा। लगता है वह अपने ट्रू पोटेंशियल को छुपा रहा था। यह देखकर कोच के काफ़ी ही ज़्यादा खुश होते हैं। हमें दिखाया जाता है जहां यू के इतने सारे अटैक को खाने के बाद कासिम काफ़ी ही ज़्यादा हाफ रहा होता है और कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। और यू को देखकर कहता है मैं इसके अगेंस्ट क्यों फाइट कर रहा हूँ। और ऑडियंस की तरफ देखकर कहता है ये लोग चीयर कर रहे हैं, ये मेरे लिए फन नहीं उन लोगों के लिए फैन है जो सीट पर बैठकर चीयर कर रहे हैं। यह देखकर वह घबराते हुए वहां से उठकर भागते हुए कहता है मुझे यहाँ से भागना होगा। यू यह देखकर शॉक हो जाता है। कासिम के कोच कासिम की तरफ देखते हैं जहां कासिम कॉर्नर में आकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर कोच के पागलों की तरह हंसने लगते हैं। तभी कासिम का कोच चिल्लाकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भागकर कॉर्नर पर क्यों आ गए, अपने गार्ड को डाउन मत करो। यह सुनकर वह अपने हाथों से अपने सर को कवर कर लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। यू के अटैक उसके गार्ड को चीरते हुए उसके सर में लगता है, जिससे उसका पूरा सर घूम जाता है। यह देखकर कासिम के कोच काफ़ी ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मैंने उसे एक चीज़ सिखाया ही नहीं, अब मैं क्या करूं। हमें दिखाया जाता है जहां कासिम परेशान होकर यू के ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। यू उसके फेस पर एक और जोरदार पंच मारता है, जिससे उसका ब्रेन मानो शट डाउन हो गया हो। कासिम की ऐसी हालत देखकर कोच कहते हैं यह सब सिर्फ मेरी गलती है, मैं उसकी बातों में इतना बह गया कि मैंने उसे बेसिक ट्रेनिंग दी ही नहीं। क्या मैं इस टॉवल को रिंग में फेंक दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कासिम अभी नॉकडाउन नहीं हुआ। अगर आप एक बार रिंग में पैर रख देते हैं तो आपको सब कुछ सहना पड़ता है। और कासिम को चीयर करते हुए कहते हैं कासिम सिर्फ तुम इस राउंड टिक जाओ, अगले राउंड में मैं तुम्हें एक स्ट्रेटजी बताऊंगा
तभी वह हैरानी से कासिम को देखते हैं, जहां सभी लोग शौक होते हुए कासिम की तरफ देखते हैं, जहां कासिम रिंग से भागने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर कोच काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनाउंसर चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं यह क्या देख रहा हूँ। कासिम रोप से क्लाइंब करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर रेफरी हक्का बक्का हो जाता है। कोच कासिम को पकड़कर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर कासिम कोच के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम नहीं जानते मैं किसके अगेंस्ट खड़ा हूँ और तुम चाहते हो मैं फाइट करूँ। मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। मेरे रास्ते से हट जाओ। यह सब सुनकर कोच पूरा बौखला जाता है और कहता है, क्या तुम सीरियस हो? और गुस्से से कहता है, क्या तुमने सिर्फ बॉक्सिंग को एक गेम समझा है? और कासिम को एक कसकर थप्पड़ मारता है और उसको गाली देते हुए कहता है, हाँ वह तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। या हो सकता है वह लाइट वेट डिवीज़न में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। या भी हो सकता है कि वह पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर हो। लेकिन तब क्या तुम सिर्फ अपने से कमज़ोरों से लड़ना जानते हो? यह मैटर नहीं करता कि आपका अपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सभी बॉक्सर सिर्फ एक पल के लिए इस रिंग में आने के लिए तरस जाते हैं। और तुम क्या? कासिम अपनी वही कही हुई बात याद करता है, जहां उसने कहा था, मैं तुम जैसे हारे हुए लूज़र की बात क्यों मानूं? मुझे सिर्फ फन चाहिए, मुझे सिर्फ फन चाहिए। और वही पर्सन की कही हुई बात याद करता है, जहां उस पर्सन ने कहा था, बॉक्सिंग को हल्के में मत लो। यह सब सोचकर कासिम रोकर वहां से भागने लगता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। यह देखकर कोच निराश होकर कहते हैं, यह सब सिर्फ मेरी गलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां रेफरी यू को विनर डिक्लेयर कर देता है। कासिम की ऐसी हरकत देखकर कोच के काफ़ी ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। नरेटर वॉइस हमें बताती है, और इस मैच के बाद लोगों ने कासिम को फिर कभी रिंग में नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही घर दिखाया जाता है जहां कोई दरवाज़ा खोलता है। वही बच्चा दरवाजे की तरफ देखता है जहां कोई हाथों में चिकन लिए आ रहा होता है, जो कोई और नहीं उसके डैड होते हैं। उनको देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। सो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।